अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे से रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इस वक्त देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान मीडिया में ठीक ठाक जो है बाबर आजम को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इवन कहा जा रहा है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो भी जो है वो खतरे में आ चुकी है। जरा बात करेंगे इसके ऊपर, बात करेंगे कि बाबर आजम कब तक निभाएंगे ये यारियां दोस्तियां। क्या पाकिस्तान टीम में हो सकती है तब्दीली? क्या डिजर्विंग प्लेयर को मिल सकता है चांस? क्या उसामा मीर आ सकते हैं शदाब की जगह पर? इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि पाकिस्तान में रोहित शर्मा को प्रेस किया जा रहा था। उत्साह अभी मैं देख रहा था, वसीम अकरम को सुन रहा था मैं, और ये शुएब मलिक हो गए, मिसबा हो गए, कह रहे डर गई है पाकिस्तान की टीम, खौफ खा गई पाकिस्तान की टीम। 2019 में जहां थे वहीं पर आज भी हम मौजूद है। बात करेंगे जरा सारे मुद्दे पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पहले तो बात का आगाज करते हैं नमोल खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, शर्मनाक शिकस्त हुई है, शर्मनाक हार हुई है। उसके बाद बहुत हैवी क्रिटिसिज्म जो है बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बाबर आजम पर बहुत क्रिटिसाइज हो रही है, अवाम बहुत मीटर है आपके कप्तान बाबर आजम पर। अवाम का मानना है ये क्लूलेस कैप्टन है, कोई इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते, ये एरोगेंट हो गए हैं, तब्दीलियां कर नहीं रहे हैं, दोस्तियों यारियों को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताए ना, आपके लेजेंड आज बैठे वसीम अकरम साहब जो है वो बोल रहे थे कि रोहित शर्मा ने खुल डुल कर मारा है, ये हमारे वाले डरे रहे हैं, खौफ का शिकार रहे हैं और सिंगल भी रोटेट नहीं करते हैं। मसला क्या है? देखो, एक तो बात आपको माननी पड़ेगी कि जो आज की आपकी हार हुई है ये छोटी हार नहीं है, ये उन्होंने आपको बहुत बड़ी हार दी है। 30 ओवर्स में उन्होंने वो टारगेट चेस किया जो आप 50 ओवर जिस पर आपके लिए खेलना दुश्वारी बना हुआ था। आज की हार से ऑलमोस्ट आपकी बहुत चीजें साफ हो गई हैं। पहली तो आपकी सबसे पहले कप्तानी की बात होगी, बाकी भी सबकी बात होगी। स्पिनर कहां खड़े हैं, बॉलर कहां खड़े हैं, बैट्समैन कहां खड़े हैं। आपने एक छक्का पूरे मैच में नहीं लिया, रोहित ने अकेले 5 छक्के मार दिए, पता नहीं 5-6 मारे हैं, और आपने एक भी छक्का नहीं मारा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाबर ने अपनी मर्जी से एशिया कप में हारने के बाद इन खिलाड़ियों को बैक किया। क्या कर रहे हैं स्क्वाड में आगा सलमान, क्या कर रहे हैं स्क्वाड में वसीम जूनियर, उसके बावजूद उनको बैक किया कि ये स्क्वाड में रहेंगे। अब सवाल के जवाब भी देने पड़ेंगे। जो जका अशरफ साहब अभी इंडिया मौजूद है ना, जो दावतें उड़ा रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान टीम की अगर हार होती है तो उसके बाद हम बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर भी बात करेंगे और हम ये देखेंगे। और अली साहब, आज आपका वर्ल्ड कप का पहला बड़ा मैच हुआ है, ये मानते हुए कि वार्म अप में भी आपकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। दोनों वार्म अप हारे थे। वर्ल्ड कप की 2 कमजोर टीमें थी, एक का नाम था नीदरलैंड, एक का नाम था श्रीलंका। आपने दोनों को पेल दिया। अब वर्ल्ड कप आपके लिए शुरू हो रहा है। जो आपने आज इंडिया से खेला, आज आपको हार मिल गई। अब आपने खेलना है ऑस्ट्रेलिया से, फिर आपने खेलना है अफगानिस्तान से। खुदा न खास्ता अगर आपकी वर्ल्ड कप कैंपेन ना उठी, अगर आप वर्ल्ड कप में अच्छा ना कर सके, तो बाबर को जवाब देना पड़ेगा, जिसने 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का एशिया कप वर्ल्ड कप, 2023 का एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप में जो हाल चल रहा है, और जवाब देना पड़ेगा। और बाबर आजम की कप्तानी भी खतरे में पड़ेगी। और एक और बात है, ये मत भूलिएगा कि परमादासा स्टेडियम था और यही इंडिया की टीम थी और इसने आपकी टीम को शिकस्त दी। उसके बाद आपकी टीम जो है वो तितर बितर हो गई, आपकी टीम इंजरियों का शिकार हो गई, आपकी टीम उसके बाद से उठ ही नहीं सकी। एक बार फिर आपकी टीम ने जरा जिसे कहते हैं ना कि 2 मंजिलें चली थी, यहां पे नीदरलैंड, यहां पर श्रीलंका, ऊपर से फिर इन्होंने आपको लूडो का कभी आपने खेली दाऊद साहब? वो आप जब लूडो में चल रहे होते हैं वो एकदम वो जो कभी सीढ़ी आ जाती है तो आप ऊपर चले जाते हैं, तो सांप आ जाता है तो आप नीचे आ जाते हैं। तो एकदम से फिर टीम इंडिया ने आपको यहां से पकड़ के डम करके नीचे गिरा दिया। एक बार फिर उसी टीम इंडिया ने आपको पकड़ के गिरा दिया जिसने श्रीलंका में आपको गिराया था, और फिर उठना आपके लिए कितना मुश्किल हो गया था। तो क्या दाऊद साहब ये उस गिरावट का शिकार तो नहीं हो जाएगी टीम कि फिर श्रीलंका ने भी पेल दिया था? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात किया। आपकी बात 16 आने सही है, क्योंकि आप श्रीलंका के अगेंस्ट से पहले जो अपने इंडिया का मैच था उसमें भी आप 128 पर ऑल आउट होते और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये अली, हार गया, अब क्या करना है? आप हार गए, इंडिया ने जश्न मना दिया खूब। वैसे तो मुझे समझ नहीं आई कि आज आतिशबाजी किस वजह से हो रही थी। चलो, खुश है ना वो, खूब पटाखे बजे हैं और दिल पे जाके पाकिस्तानी फैंस के वो लगे हैं पटाखे। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया, देखो आप जो भी कहो, आज वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे आ गए और उन्होंने आपको हरा के नंबर 1 पर आए। इस टाइम डब्ल्यू वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 1 पे हैं। रोहित ने बोला था एशिया कप जीतने के बाद कि पटाखे मत बजाओ, मैं और आप थे वहां पे, उन्होंने कहा पटाखे मत बजाओ, वर्ल्ड कप पे बजाना। बात इतनी सी है, जो मुझे चुभती है नली बात, वो ये कि वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद तब्दीलियां करते हैं, आप हारने के बाद तब्दीली नहीं करते। लाओ आज आमिर को, आज मुझे सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास कि आप मेरे को जो उसामा अजीब बात कर रहे हैं कि उसामा मीर वहां बैठा उसको नहीं खिलाते, जमान को स्क्वाड में नहीं डालते, ये देखते हुए कि जूनियर स्क्वाड में मौजूद है, उसका कोई काम ही नहीं है, वो फजूल में स्क्वाड में बैठा हुआ है,
कोई एक की फॉर्म नहीं है। जैसे हारिस है, उसको लगातार मार पड़ी है, हम किसी एक टीम के अगेंस्ट जमान को ट्राई कर लेंगे, क्या पता हमारा हुक्म का इक्का जमान चल जाए। आप बात हमें भी कर रहे हैं यार। इन विकेटों में जितना जमान खान लीथल साबित हो सकता है, आपकी सोच है। जितना जमान खान इस विकेटों पे अच्छा होगा, इमाद हसीन क्यों नहीं है इस टीम में? वो सीपीएल में विद द बैट करता रहा, वो सीपीएल में विद द बैट आपको उनको मैच जितवाता रहा, विद द बॉल। नया बॉल आपके पास बॉलर ही नहीं है। और अली साहब, आपके पास नए बॉल से करने वाला बॉलर ही नहीं है। ये आमिर ने बैठ के बोला है, वो बहुत बात कर रहे हैं कि अगर नसीम इंजर्ड हो गया था ना, चुपचाप इमाद को ले आते, नए बॉल से विकेट भी लेकर देता और बैटिंग भी करता। शाहीन का बॉल 130 से ऊपर जा ही नहीं रहा, फौका हो गया शाहीन, बॉल ही नहीं निकल रहा, शाहीन से बॉल नहीं हो रहा। नया बॉल करने वाला हसन, यार हसन कब नया बॉल करता है? सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, कब नया बॉल कराते थे हसन से? और भाई 15 ओवर के बाद आता था, जब रिवर्स स्विंग शुरू होता था, पुराना बॉल होता था। आप उसे नया बॉल करा रहे हो। मतलब कप्तान साहब को पता ही नहीं है कि मैंने कप्तानी क्या करती। रोहित शर्मा की कप्तानी की आज आप तारीफ करो, आज उसकी शोएब मलिक तारीफ कर रहा है, शोएब मलिक तारीफ कर रहा है, वसीम अकरम तारीफ कर रहा है, मिसबाह-उल हक तारीफ कर रहे हैं कि यार उसने टैक्टिकली आज जो कप्तानी किया, वाओ, वो सब कर रहे हैं कि उसने शानदार कप्तानी किया। तो क्या बाबर ने फाइट भी नहीं की? यार आप अगर अच्छी कप्तानी नहीं, आप अच्छा, हमारे यहाँ का ट्रेंड है, हमारे लिए क्या कप्तानी है? हमारे लिए कप्तानी का क्राइटेरिया पता है वो क्या? अपने 50 कर बस कर लिए, 50 कर लिए। हम कहते हैं बाबर बेहतरीन है, उसने सबसे ज्यादा रन बनाए। और यार उसकी कप्तानी भी तो है। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। जब रिजवान 45 में पहुंचा ना, ये इधर बैठे थे 40, इधर कह लो कि 8-10 बंदे और यहाँ बैठे थे। मैंने कहा यार अब ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, जल्दी से अल्लाह करे रिजवान का 50 हो जाए, उसके बाद बेहतर खेलेगा। यार दाऊद, उस 45 से 50 तक पहुंचने में रिजवान ने कितना प्रेशर बिल्ड किया। 5 से 6 ओवर जाया कर दिए और बाद में वो 50 भी नहीं हुए, क्योंकि वो प्रेशर दे रहा था। और एक और चीज नहीं, जब आप बताओ रोहित शर्मा और ये खेल रहे थे, आपके इनके अय्यर आगे थे, कोई भी आगे खेल रहा था, किसी एक जगह पर भी लगा कि बाबर ने फील्ड बंद कर दी है, सिंगल रुक गए, हम तो सिंगल नहीं लिए जा रहे। उसकी कप्तानी ये थी कि जब वो नया आपका बैट्समैन आता था ना, रोहित सिंगल बंद कर देता था आपकी। जब कोई नया आता था, रोहित आपके सिग्नल बंद करता था, सिग्नल बंद कर देता था। हमसे क्यों नहीं सिग्नल नहीं, वो तो करता था पीपल पार्टी का बड़ा मशहूर था रेमान मलिक। लेकिन यहाँ पर सिंगल जो है, सिंगल, ये आप बाबर क्यों नहीं बंद करते सिंगल? वो भाई उन्होंने आज तक कभी किया ही नहीं। वो उनकी सोच और रोहित की सोच में फर्क क्या? मैं और एक और चीज है ना, आपने सवाल किया ना, मैं जवाब। सिंगल क्यों बंद करता था? सिंगल इसलिए बंद करता था, उसको पता है कि आप डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हो, आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल। अगर आप 3-4 चौके मारते, वो आपको सिंगल ऑटो में देता। आपने सवाल किया ना, मैं इसका बड़ा जवाब दे दूं। दोनों का कप्तानी का फर्क था, रोहित और इसकी बाबर की कप्तानी, दोनों के फर्क क्या है? रोहित कप्तानी करता है ना, उसकी सोच ये होती है उसकी कि मैंने 50 ओवर डलवाने ही नहीं है, मैंने ऑल आउट करने हैं। आपके बाबर की सोच ये होती है कि मैंने 50 ओवर डालने, टोटल ये सोच है। मैं आपको देखो, जब आपकी सोच 50 ओवर की होती है ना, 1 सेकंड की 50 ओवर की सोच होती है, उसमें आपको होता है कि आप अपना लुगड़ जो बॉलर होते हैं, हल्के बॉलर, उनको आप पहले बॉल कराते हो, जान छूटे। यकीन करो, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूं, अब मेरी बात टेक्निकल सुनना। जो रोहित शर्मा है ना, वो इंतहाई पुअर कैप्टन था। 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 2021 में क्या वो कप्तानी करता था, आपके सामने था। एशिया कप में क्या हुआ, सब चीजों में क्या हुआ, सबके सामने था। किस तरह वो भुवी को रखता था, आपको खास बॉलर चूज नहीं करता। 19वां ओवर भुवी का, 19वां ओवर भुवी का। लेकिन उस बंदे ने इंप्रूव किया, उस बंदे ने सीखा। लेकिन आपका कैप्टन एरोगेंट, वो सीखता ही नहीं है। वो गलतियां करता है, उसको दोहराता है, उस पर ढीठ हो जाता है, गलतियां करता है, उसको दोहराता है, उस पर ढीठ हो जाता है। कोई लर्निंग नहीं आपके कैप्टन में। रोहित शर्मा, यकीन करो, मैं अनबिलीवेबल यार, आज मैं उसकी तारीफ करूंगा जिस तरह उसने आज कप्तानी की है। मैंने नहीं देखा कि रोहित शर्मा इस तरह कप्तानी कर रहा हूं। ये तो वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तानी है जो आप बात कर रहे हो ना। रोहित शर्मा कैसे इंप्रूव किया? रोहित शर्मा जब दुबई में था, इंडियन फैंस उसको गालियां दे रहे थे कि यार ये क्या भुवी को 19वां ओवर दे रहा है, पता नहीं क्या क्या उसको बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद उसने अपनी कप्तानी में सुधार लाया, कप्तानी में टाइम बाय टाइम सीखा। और अब उसकी ये इंटेंट हो गई है कि मैंने पूरे 50 ओवर करवाने ही नहीं है, मुझे बुमराह, कुलदीप, जो व्हाटएवर जो भी मेरे बॉलर हैं, मैंने ऑल आउट करना है। 30 ओवर के अंडर से आ गया। अली साहब इवन 150 पे आपके 2 थे, उसकी फिर भी इंटेंट ये थी कि मैंने ऑल आउट करना है। आपका कप्तान बोलेगा 150 पे 2 थे, कैसे ऑल आउट हो सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसने इंटेंट रखी। अगले आखिरी 36 रन पे आपने 8 विकेट दिए। 36 रन पे आपने 8 आउट दिए। ये होता है, ये क्रिकेट है, यहां पे होता है। आपका कप्तान भी ये सोच रखे ना। अगर आपका कप्तान कहता है इफ्तिखार को ले आओ, नवाज को ले आओ, शदाब को ले आओ, ओवर गुजारो, और भाई उनके जो स्पिनर है वो विकेट टेकर है, हमारे स्पिनर गुजारे हैं कि बस वो दोस्त है, वो मैच विनर था, वो T20 अच्छा खेलता था, वो यार था, वो दोस्त था, वो घर में आके अच्छी शुगल मेरा लूडो खेलता है, वो अच्छी आउटिंग करता है। स्पिन आज की
सबसे ज्यादा प्रेशर किसने आप पे बिल्ड किया पता है आपको? कुलदीप ने नहीं बिल्ड किया दाऊद सबसे ज्यादा प्रेशर किया जडेजा ने बिल्ड आप पे। भी रंग नहीं जाने दिया। जडेजा ने आके विकेट टू कुलदीप ने तो खैर गेम ही खत्म कर दी ना। जब उसका जो प्रेशर था ना जडेजा का, उसको कैश किया आगे कुलदीप ने। इतनी प्यारी जडेजा ने विकेट टू विकेट और आपके बैट्समैन वो तो आपका जडेजा 5 मैं कहता हूं टोटल 3-4 मिनट ओवर करा के सॉरी टू से लेकिन जडेजा को इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितना आपके बाबर और रिजवान ने। अब सुनो आप, जितना बाबर और रिजवान ने उसको ओवर डिफेंसिव खेला है। क्यों खेला है? वो ओवर डिफेंसिव तो खेलते ना फिर। वो टाइम था, अच्छी बॉलिंग नहीं की ना, अटैक करते ना वो टाइम था, मार देते ना उसे। वो टाइम था कि आप अटैक करते, तो करते ना। वो टाइम था कि अटैक करते। भाई हिलने ही नहीं दे रहा था, आप कह रहे अच्छी बॉलिंग नहीं की, बॉल पड़ता था बल्ले पे, बॉल पड़ता था विकेट के बॉल पड़ता था। एक बॉल नहीं था, क्या नवाज भी कर लेता यार, आप शदाब भी कर लेता, तो कर लेता। वही तो बात कर रहा हूं, करे ना। भाई वो अटैक कर रहे थे, वो अटैक कर रहे थे। आपके जो बैट्समैन थे रिजवान बाबर, वो सिर्फ लगे रहते कि उनको 50 नजर आ रही थी, उनको अपने 50 नजर आती, वो कहते हैं रोक लो बस, सिंगले होकर 50 हो जाए। भाई आपने पूरे मैच में एक छक्का नहीं मारा, उनके आप छक्के गिनो कितने? शर्म की बात। उन्होंने तो आपका एक बॉलर भी नहीं छोड़ा जिसको छक्का ना मारो। एक बॉलर आपका नहीं छोड़ा। 1000 प्लस बॉलें होगी हैं ओडीआई में। लास्ट टाइम किसी ने आपके छक्का मारा हो पावर प्ले के अंदर। आपने एक बॉलर उन्होंने आपके हमारे शाहीन से लेके, रऊफ से लेके, हसन से लेके, शदाब से लेके नवाज तक एक बॉलर भी नहीं छोड़ा जिसको छक्के ना मारे हो। और हमने उनके जडेजा, ठाकुर और हार्दिक, इनको भी नहीं मारा। मैं कुलदीप, बुमराह, सिराज वगैरह की तो बात ही नहीं करता कि उनको नहीं मारा। आपने उनकी सेकंड को भी नहीं मारा, ये मानने वाली बात है। शॉट पूरे मैं कहूंगा उसमें प्यारा मुझे लगा जो पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से, वो अब्दुल्ला ने जो बुमराह को स्ट्रेट शॉट मारा, बस वो मुझे बेटर शॉट लगा। और जब तक अब्दुल्ला और इमाम खेल रहे थे, नहीं मैं खुश नहीं उस चीज को लेकर, जब तक अब्दुल्ला और इमाम खेल रहे थे मुझे लगा बेटर है। लेकिन बाबर रिजवान ने भी एक टाइम पर बहुत ज्यादा मिसबा की रूह आई, मिसबा की याद आज मुझे फिर आई। मतलब मिसबा की वजह से मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से नफरत हो गई थी, नफरत, यकीन कीजिए। लिटरली 2015 के अंदर से जो मिसबा वो रोना रोता था ना कि यार 3 आउट हो गए, मैं क्या करूं। और उसके बाद जो मिसबा टुकटुकियां लगा के पाकिस्तान टीम का बेड़ा खर्च करता था, वही बेड़ा खर्च करने वाली याद मुझे आई एक टाइम पे। नहीं, आज आपका माइंडसेट ही, आपकी जो कॉवर्ड अप्रोच थी, डरपोकियत नजर आई। बाबर की कप्तानी में भी डरपोकियत नजर आई, बाबर की जो प्लेइंग 11 है उसमें भी डरपोकियत नजर आई, बाबर जो स्क्वाड पे करते हैं उसमें भी डरपोकियत और दोस्ती यारी की झलक नजर आती है। स्क्वाड उन्होंने वैसी दोस्ती यारी वाला पिक किया। देखो ये आपको ही पता है, जो आपकी भी कुछ क्रिकेटर से भी हमारी बात होती है, वो ये एक ही बात करते हैं। मैं क्रिकेटर्स के नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता, ऑफ द कैमरा की बात है ये। वो कहते हैं कि बाबर जो है उनका एक स्टैंड है कि वो 4-5 दोस्त हैं, इंजर्ड होगा तो उन्हीं 5 में से आएगा। कोई ये नहीं हो सकता कि वो उस दोस्ती और सर्कल से बाहर किसी को पिक कर ले, वो ये नहीं करेंगे। बाकी उनके अब्बू जी हैं, शब्बू जी हैं, वो आगे ट्विटर में ट्वीट करते रहते हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने फलाना कर लिया। आज आए, आज आके बता दें, आके बताएं। आज रोज अब्बू जी लगे होते हैं, अब्बू जी ये हो गया, अब्बू जी लगे होते हैं सोशल मीडिया में, पता नहीं क्या क्या कहानियां लिख रहे होते हैं, क्या क्या चला रहे होते हैं अपने पास से कहानियां। अच्छा, अपने पास से वो लिखते हैं, अपने झूठी कहानियां, अपने सेल्फ क्लेम कहानियां बनाई होती हैं, खुद से कहानियां बनाई होती हैं। आज बताएं, आज जवाब दें, आज भी बता दें कि इस मैच में क्या कहानी। सवाल पूछा कि आपके बेटे बहुत ज्यादा टुक टुक करते हैं, क्या वजह है? उनको जवाब दे रहे हैं कि आप टेनिस के फैन होंगे ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, फिर उसके बाद भी जो कहानियां उनकी अजीब और गरीब कहानियां अपने से बनाते हैं, झूठी झूठी कहानियां जिसमें से दिल जीत रहे होते हैं, वो वाली कहानियां निकालते हैं। और मैं माजरत के साथ, अली साहब, बात नहीं है बाबर, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, जो हकीकत बात है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो उनकी कप्तानी है, अब वो एक स्लो पॉइजन बन गई है पाकिस्तान टीम के लिए। उनकी कप्तानी और स्क्वाड जो पिक कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी की टीम पिक की। लेकिन जो बाबर का स्क्वाड इस टाइम पिक किया जा रहा है, जो स्पेशली आपको नाम देना पड़ेगा, कि जब उन्होंने इब्रार और जमान को पिक नहीं किया, एक इंडिया में आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, यह बात ही सबसे बड़ा मजाकिया खेज बात है कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हो बगैर स्पिनर के। बात यहां खत्म होती है सारी कि आपके कप्तान ने एक भी स्पिनर नहीं रखा, यह कह के कि जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको बैक करूंगा। भाई मुझे जवाब तो यह दो, तुमने खेला किसके साथ है? किसके साथ खेलते हुए आ रहे हो 2-3 साल से? आप खेल रहे हो ना, न्यूजीलैंड की बी टीम, वेस्ट इंडीज के साथ, किसके साथ खेला? आप कह रहे हो कि यार आप जमान खान को डालो, इब्रार को डालो, वर्ल्ड कप वही जीतेगा जिसके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं। आपकी फास्ट बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो यही वक्त होता है तब्दीलियां करने का। आपने किया ही नहीं। आज फैंस का इंटरेस्ट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। मिड के बाद फैंस पाकिस्तानी जा चुके थे, बिल्कुल ऐसा जो स्क्रीन्स लगी थी वो बंद कर दी गई थी। भाई अली साहब, मुझे बाबर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नजर नहीं आ रहे, मैं आपको अभी बता रहा हूं,
मुझे नजर नहीं आ रहे बाबर और आजम। भाईजान आप वर्ल्ड कप के बाद बात करते हैं, मुझे तो ये खदशा है कि कोई चलते चलाते ही कोई कहानी ना नहीं, आज से चले। तो नहीं होता। लेकिन जिस वो तो जाहिर बात है, ये तो पॉसिबल नहीं। ये तो मैं अपने दिमाग की बात करूंगा, मैं तो अपने दिमाग से बाबर को एज अ कप्तान डिलीट कर रहा हूँ। मैं जो मुझे यार आज हार जाते अली, आज आप जो बात करें, आज पाकिस्तान हार जाता, बाबर को भी कोई मसला नहीं था। दुख इस बात पे हुआ है कि एक तो उसामा को नहीं खिलाया, लड़ते ना। फखर को मिकी कह रहा था, कल खबर आई है कि मिकी ने बोला कि फखर को खिलाओ, बाबर ने बोला मैं इमाम के साथ जाऊंगा, मैं इमाम के साथ जाऊंगा। जब बाबर स्टक कर जाते हैं अपनी चीजों के ऊपर और नहीं सुनते किसी की, कि अपनी चीजों में वो अड़ जाते हैं कि भाई ये मैं करूंगा, मैं करूंगा, फिर और गुस्सा एक और आता बात है, है एक और और बात फिर है, अगर उसके बाद जलील होकर हारो आप। डर करना हारते ना, दिलेर होकर हारते। मैं यहाँ बैठ के बाबर की तारीफें करता, मैं वही तो बात कर रहा हूं। दिलेर होकर हारते, खुलकर हारते। एक छक्का मारता ना पूरी टीम में से एक बंदा भी पता चलता कि दिलेर क्रिकेट खेलता है। खौफ का शिकार, खौफ। मेरे दो सिर्फ पॉइंट्स है। पहला ये कि आपने मनमानी की, अपनी जबरदस्ती दोस्तों को खिलाया। जब आप दोस्तों को खिला के और फिर पाकिस्तान टीम को जलील कराते हो तो फिर फैंस चुप नहीं रहेंगे, मीडिया चुप नहीं रहेगा, बोलेंगे। फिर सब बोलेंगे। या तो आप दोस्तों को खिला लो, एक काम कर लो, फिर पाकिस्तान को मैच जितवा दो, या जितवाना नहीं तो जलील मत कराओ। अगर आप अपनी मन पसंदीदा टीम को खिला के भी अगर ऐसे ही होना है तो फिर मैरिट में खिला के जलील हो जाओ। अगर ऐसे दोस्तों को खिला के ही बेकार स्क्वाड पिक के, इमाद को टीम में पिक नहीं किया, इब्रार को खिला नहीं रहे, जमान को खिला नहीं रहे, रिजर्व में डाले हुए, अगर टीम को ट्रैवल ही करवाना था भाई, तो फिर क्या फायदा? आपने तो फैंस को आगे थल्लू लगा दिया, ट्रक की पत्ती के पीछे लगा दिया। बिल्कुल। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।